नमस्ते। आज हम समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में आपने देखा था कि समुच्चय क्या है, इसका नोटेशन कैसे करते हैं, ये इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। और आपने पढ़ा था कि समुच्चय किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। समुच्चय को दो प्रकार से निरूपित करते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म में, एक टेबुलर मेथड में। दो प्रकार से, एक हिंदी में कहते हैं सारणियन विधि और रोस्टर विधि, और दूसरे वाले को कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। तो आज हम पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट, कितने टाइप्स के सेट होते हैं। तो पहला सेट है, पहला रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय इसे कहते हैं नल सेट। नल सेट, नल सेट, रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट भी कहते हैं इसको, और एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं होता है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं होता है, एकल समुच्चय कहते हैं उसको। ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय, ऐसा संग्रह जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता है, उसे कहते हैं रिक्त समुच्चय। क्लियर? जैसे ये हम कहेंगे सींग वाले गधों, सींग वाले गधे। तो सींग वाले गधे कोई होता नहीं है, गधों के सेट में कोई सींग वाला गधा होता है? नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक रिक्त समुच्चय है। क्लियर? समझ में आया? इसे फाई से दर्शाते हैं। इसे कैसे दर्शाते हैं? फाई से दर्शाते हैं। क्लियर? रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता है, जिसमें कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं होता है, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाई से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया होगा? जैसे 4 से बड़ी, उदाहरण में जैसे हम ऐसे कह सकते हैं, 4 से बड़ी और 2 से छोटी। 4 से बड़ी और 2 से छोटी संख्या। तो ऐसी कोई संख्या बताओ जो 4 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 4 से बड़ी हो और 2 से छोटी है। जैसे इसको ऐसे एक और लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0, जहां x एक विषम पूर्णांक है। x क्या है? एक विषम पूर्णांक है। x क्या है? एक विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक का मतलब, विषम पूर्णांक का मतलब 1, 3, 5, 7 डॉट 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 डॉट, है ना? तो अगर हम 1 रखें तो 1 का स्क्वायर, 1 में से 4 गया 0 नहीं आएगा। अगर हम 3 रखें, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 में से 4 घटाओ, वो भी 0 नहीं आएगा। ऐसा कोई विषम पूर्णांक नहीं है जिसको रखने पर ये 0 आ जाए। तो ये क्या है? एक रिक्त समुच्चय है ना? जैसे पूंछ वाले कितने बच्चे हैं क्लास में, बताइए? पूंछ वाले कितने बच्चे बैठे हुए हैं? है कोई? तो आप कहोगे कि कोई नहीं है, इसलिए क्या है?
रिक्त समुच्चय है। इसे कैसे दिखाते हैं? इसे फाई से डिनोट करते हैं। कैसे दिखाते हैं? फाई से दर्शाते हैं, फाई से, ऐसे। समझ में आ गया होगा? तो आपने पहले पढ़ा रिक्त समुच्चय, ठीक है। रिक्त समुच्चय, हाँ, ये आपने पढ़ा। दूसरा पढ़ा है एकल, दूसरा सेट है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय सभी लोग लिखें, सिंगल्टन सेट, इंग्लिश में कहते हैं सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन, सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन सेट है ना, सिंगल्टन सेट कहते हैं इसको। क्लियर? सिंगल्टन सेट। तो सिंगल्टन सेट क्या चीज है? वह समुच्चय जिसमें केवल एक सदस्य उपस्थित होता है उसे सिंगल्टन सेट कहा जाता है। समझ में आई बात? ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक समुच्चय उपस्थित हो, एक सदस्य उपस्थित होता है, ऐसा सेट जिसमें कोई एक केवल एकल समुच्चय, सिंगल्टन सेट। एकल समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें केवल एक सदस्य ही उपस्थित होता है, जिसमें केवल और केवल एक सदस्य उपस्थित होता है, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए x such that x minus 2 equal 0, x minus 2 equal 0 या इक्वल 3, जहां x क्या चीज है? x जो है कोई पूर्णांक है। क्या है? कोई पूर्णांक है। तो अगर हम इसमें कोई पूर्णांक रखते हैं, एक रखते हैं, तो 2 घटाने पर आएगा, 3 भाई नहीं करेगा। 0 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 2 घटाने पर 3 नहीं आएगा। 4 रखते हैं, केवल 5 रखने पर, 5 अगर रख दे तो घटाने पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना। अगर इसके तरफ पर 5 रख दे तो 5 माइनस 3 बराबर कितना होगा? 5 माइनस 2 इक्वल कितना होगा? 3। 5 में से 2 घटाओ, कितना बचेगा? 3। इसलिए 5 ही एक ऐसा अवयव है जो इसमें रखने पर, x के स्थान पर रखने पर 3 आ रहा है। इसलिए यह एक एकल सेट है। क्या है? एकल सेट है, सिंगल्टन सेट है। समझ में आ गया? ऐसा सेट जिसमें केवल एक सदस्य ही उपस्थित होता है। जैसे द्रौपदी मुर्मू के पहले श्रीमती माननीय द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है हमारी, इनके पहले प्रतिभा देवी पाटिल थी। तो महिलाओं में केवल एक ही राष्ट्रपति थी उस समय। तो अगर 5 साल इसके पहले की बात करें तो वो राष्ट्रपतियों के समुच्चय में केवल एक राष्ट्रपति थी, प्रतिभा देवी पाटिल के पहले। वो सिंगल्टन सेट में आता था। अब नहीं है, अब वो नहीं, क्योंकि इसमें 2 महिलाएं हो चुकी हैं राष्ट्रपति। समझ में आ गया होगा? जैसे ये कहा जाए x सच दैट x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है जो 4 से कम है और 4 से ज्यादा और 6 से कम। x का मान 4 से ज्यादा और 6 से कम है ना। तो कोई ऐसा धन पूर्णांक बताइए जिसका मान 4 से ज्यादा और 6 से कम है। तो केवल 5 है ना। तो इसलिए यह क्या है?
एकल समुच्चय का उदाहरण है। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगला वाला सेट। ठीक, अगला वाला सेट। परमित समुच्चय। परमित समुच्चय, परमित समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय, फाइनाइट सेट कहते हैं इसको इंग्लिश में, फाइनाइट सेट, है ना, फाइनाइट सेट। परमित समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय है, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके, जिसके अवयवों की संख्या सीमित हो, उसे कहते हैं फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपतियों का समुच्चय, भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, राजा दशरथ के पुत्रों का समुच्चय, इनके सबको गिना जा सकता है। अंग्रेजी के वर्णमाला का संग्रह, संकलन, है ना, ठीक है। तो 1 से 100 तक की संख्याएं गिन सकते हैं, 1 से 10 तक की विषम संख्याएं गिन सकते हैं, है ना। कुछ भारत के विश्वविद्यालयों का समुच्चय ये भी गिना जा सकता है। भारत में कितने विश्व इंटर कॉलेज है उसको भी गिन सकते हैं। ये भी क्या है? सब फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट का मतलब ऐसे सेट जिसके अवयव काउंटेबल हो, जिसके एलिमेंट, जिसके सदस्य को गिना जा सके, उसे कहते हैं परमित समुच्चय। अब अगला सेट आते हैं, ये तीसरा था, ये चौथा, अपरमित समुच्चय। अपरमित समुच्चय, अपरमित समुच्चय क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके अवयवों को गिना ना जा सके, जिसके सदस्यों की संख्या सीमित ना हो, है ना, जिसके बहुत सदस्य हो जिनको गिना ही ना जा सके, उन्हें हम अपरमित सेट कहते हैं। जैसे पूर्णांकों का समुच्चय, तो पूर्णांक तो बहुत होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना, बहुत है, इनफाइनाइट, गिना ना जा सकता है। सम संख्याएं, विषम संख्याएं का सेट, ये सब क्या है? अपरमित सेट है, इनको गिना नहीं जा सकता है ना। क्लियर हो गया? जैसे अपरमित सेट में ये कहते हैं कि आकाश में तारों का समुच्चय, तो आकाश में तारों का समुच्चय, कुछ विद्वान लोग इनको परमित समुच्चय मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? परमित समुच्चय मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो है आकाश में तारे गिने जा सकते हैं, इनकी संख्या काउंटेबल है ना, इनकी संख्या क्या है? काउंटेबल है। क्लियर? आकाश में तारों की संख्या काउंटेबल है, इसलिए यह परमित समुच्चय है। ठीक है। हाँ, रिक्त समुच्चय सदैव एक परमित समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय क्या होता है? सदैव एक परमित समुच्चय होता है। ठीक। अपरमित समुच्चय जिसके अवयव काउंटेबल ना हो, है ना, जिसके सदस्य काउंटेबल ना हो। बताया जाए, अगर ऐसा लिखा हुआ, इसका इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें और इसमें फर्क क्या है? तो ये रिक्त समुच्चय है, इसमें रिक्त समुच्चय नहीं है। किसको? इसमें एक अवयव, ये एकल समुच्चय है, ये रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय को ऐसे भी दर्शा सकते हैं, इसमें और इसमें फर्क हो जाता है, ये एकल समुच्चय है, इसमें एक सदस्य आ चुका है। क्लियर हुआ? तो इस इतने प्रकार के सेट थे, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में अवयवों की संख्या नहीं गिन सकते हैं, फाइनाइट सेट में एलिमेंटों की संख्या गिन सकते हैं, है ना। ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं विसंगीत समुच्चय। विसंगीत समुच्चय हिंदी में कहते हैं विसंगीत समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय
या डिसज्वाइंट सेट। डिसज्वाइंट सेट, डिसज्वाइंट सेट क्या चीज है ना? तो दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी एलिमेंट, जिनमें कोई भी सदस्य उभयनिष्ठ नहीं होता है। दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, उभयनिष्ठ नहीं होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। जैसे कहा जाए ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर ए आई ओ यू, क्या इसमें 1 है, इसमें 1 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है? नहीं है। ना तो इसके सभी सदस्य ना तो इसमें है, ना तो इसके सदस्य इसमें है। इसका कोई भी सदस्य ना तो इसमें है, ना तो इसका कोई सदस्य इसमें है। ये क्या है? डिसजॉइंट सेट है। तो ऐसे दो या दो से अधिक समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी सदस्य उभयनिष्ठ या कॉमन नहीं होता है, उसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं। समझ में आ गया होगा? अब कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर तो ऐसा समुच्चय जिसमें, जैसे कोई सेट ए है, 1 2 3 4, इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 4 हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना हुआ? 4। जैसे बी बराबर हुआ ए ई आई ओ यू, इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 1 2 3 4 5। तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या पढ़ेंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ बी इक्वल 5। तो ऐसा किसी समुच्चय में जितने भी अवयव उपस्थित होते हैं उनकी संख्या, है ना? किसी समुच्चय में जितने भी सदस्य उपस्थित होते हैं उनकी संख्या को कार्डिनल नंबर कहते हैं। अब बताया जाए, अगर रिक्त समुच्चय कहा जाए तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? रिक्त समुच्चय में कार्डिनल नंबर कितना होगा? इसका कार्डिनल नंबर 0 हो जाएगा। कार्डिनल नंबर अगर 0 है, इसका मतलब इसमें कोई सदस्य नहीं है, वो रिक्त समुच्चय है। अगर कार्डिनल नंबर ऑफ ए है 1 है, तो इसका मतलब एक का समुच्चय है। अगर ए के अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं, ए के अवयवों की संख्या को सीमित है, तो क्या होगा? वो परिमित होगा। और ए के अवयव संख्या न गिन सके तो अपरिमित है। तो आपको कार्डिनल नंबर समझ में आ गया होगा। कार्डिनल नंबर ऑफ क्या होता है? कार्डिनल, इसको क्या पढ़ेंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ ए। इसको क्या पढ़ेंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ बी। इसको क्या पढ़ेंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ सी। है ना? समझ में आ गया होगा। तो बताया जाए, एक सेट है P इक्वल 1 2 3 4 5 6 7। बताए ऐसा कार्डिनल नंबर ऑफ कितना है? कार्डिनल नंबर ऑफ P कितना होगा? तो इसमें कुल कितने सदस्य हैं? सदस्य गिना जाए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सदस्य। इसका कार्डिनल नंबर ऑफ P कितना हो गया? 7 हो गया। जैसे सेट ए इक्वल ए ई आई ओ, बस यू ना लिखते हैं। तो इसमें कितने सदस्य हैं? 1 2 3 4। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल हो गया 4। ये समझ में आ गया होगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या होता है ना? अब इसी आधार पर अगर दो सेट ए हैं, यदि दो समुच्चय, दो सेट अरिक्त समुच्चय ए व बी हैं,
तो यदि कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल कार्डिनल नंबर ऑफ बी, दोनों में अवयवों की संख्या बराबर है ना। कार्डिनल नंबर ऑफ ए मतलब ए में अवयवों की संख्या इक्वल कार्डिनल नंबर ऑफ बी, बी में अवयवों की संख्या बराबर है। संख्या बराबर है उससे क्या, संख्या बराबर है कौन सा है उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। संख्या बराबर है तो उसे कहेंगे समान समुच्चय, ये इक्विवेलेंट सेट, उसे कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। तो क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। हिंदी में कहते हैं समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट वह सेट होता है दो या दो से अधिक ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या बराबर हो। जैसे ये कहा जाए a बराबर 1 2 3 और b बराबर a i o, तो इसमें अवयव कितने हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है, 3 है, कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना है, 3 है। तो इसमें अवयवों की संख्या बराबर है, इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट है। ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट है। समझ में आ गया होगा कि अगर दो सेट ए और बी इस प्रकार है कि दोनों में कार्डिनल नंबर बराबर है, अवयवों की संख्या बराबर है, तो दोनों समतुल्य समुच्चय होते हैं, इक्विवेलेंट सेट होते हैं। हाँ, इसमें क्या चीज है, इसमें क्या गुण है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमसे सिर्फ लेना देना है इसमें बराबर है, एलिमेंट संख्या से हमें लेना देना है, एलिमेंटों की संख्या से लेना देना है, ये एलिमेंट कितने संख्या में है ना। चलिए आगे बात करते हैं, एक सेट और पढ़ा देते हैं इसी में, एक सेट और पढ़ाते हैं, समान समुच्चय, समान समुच्चय, इक्वल सेट, इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट क्या होते हैं, या इसको कहते हैं सम समुच्चय, ठीक है, या सम समुच्चय। इक्वल सेट क्या होते हैं, ऐसे सेट यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं, यदि चल नहीं रहा है, यदि ए व बी दो समुच्चय ए व बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि इस प्रकार हैं कि ए के सभी अवयव बी में हों तथा बी के सभी अवयव ए में हों। तो ए व बी समान समुच्चय कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा, ए के सभी अवयव बी में
है और बी के सभी अवयव ए में हैं, तो ए और बी को समान समुच्चय कहते हैं। मतलब यदि ए व बी समान समुच्चय है तो ए बराबर बी होगा, है ना, ए बराबर बी होगा। समझ में आ गया होगा। अगर ए और बी यदि ए व बी समान समुच्चय नहीं है तो ए बी बराबर नहीं होगा, ए और बी बराबर नहीं होगा, है ना, ए और बी बराबर नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। तो समान समुच्चय क्या होते हैं, जैसे कहा जाए, एग्जाम्पल देते हैं इसका, है ना, एग्जाम्पल देकर खत्म करते हैं। आज की क्लास इतना ही होगी। ए इक्वल 1 2 3 और बी इक्वल 1 2 3, ए के सभी सदस्य इसमें हैं कि नहीं है, बताया जाए। इसके सभी सदस्य इसमें है कि नहीं है, 1 1 इसमें है, 2 है, 3 है, तो ए के सभी सदस्य बी में है और बी के सभी सदस्य ए में है,